फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएमएल महिंद्रा के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका रिजल्ट आया था यस्टरडे, उसके साथ उसका कॉन कॉल भी हुआ है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ एसएमएल महिंद्रा के बारे में भी, उसका बिजनेस मॉडल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आप देखेंगे एसएमएल महिंद्रा पहले एसएमएल इसूजू करके एक कंपनी था, फिर इसमें जो महिंद्रा ने ऑलमोस्ट 60% का स्टेक एक्वायर किया जो 2025 में, फिर इसका नाम चेंज होके हो गया है एसएमएल महिंद्रा करके। तो यही इसका मोटा मोटी हिस्ट्री है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे एक ऑटो बनाने वाली एक कंपनी है, एक कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। कमर्शियल व्हीकल का भी इसका एक सेगमेंट होता है जो ILCV है, यानी कि इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल। ये इस सेगमेंट में काम करते हैं। इंटरमीडिएट जो लाइट कमर्शियल व्हीकल का मतलब होता है, ये ना हेवी कमर्शियल व्हीकल बनाता है ना लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। ये दोनों के बीच का जो गाड़ी होता है वो ये लोग बनाते हैं। और अगर आप इसका देखेंगे तो इसका जो टन कैपेसिटी होंगे तो ये 7 से 18 टन के बीच का जो कमर्शियल व्हीकल है ये लोग बनाते हैं। तो ये मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल है। उसके साथ ये लोग दो तरह का ही आप देखेंगे बिजनेस कमर्शियल व्हीकल बनाता है। एक होता है आपका जो कार्गो व्हीकल है, कार्गो व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। कार्गो व्हीकल का मतलब होता है जिस व्हीकल में आपको पैसेंजर आप उसका अप डाउन नहीं कर सकते, उसमें आपको सामान इधर से उधर जा सकता है, इसे कहते हैं कार्गो व्हीकल। और पैसेंजर व्हीकल जैसे आपका बसेस हो गया, फिर आपका जो बड़े पिकअप वैन टाइप का जिसमें कुछ 20 से 30 सवारी जा सकते, इस तरह का जो व्हीकल होता है वो होता है आपका पैसेंजर व्हीकल। तो इसका व्हीकल सेगमेंट में दो है, एक है आपका कार्गो व्हीकल और दूसरा है पैसेंजर व्हीकल। तो ये मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हम इसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो Q4 का जो रिज़ल्ट आया है तो आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 16.36% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका FY26 का अगर आप देखेंगे तो 18% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इसका एक कॉलम है एक्सपेंस करके, अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस 18% से ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 16% से और एक्सपेंस ग्रो कर रहा है 18% से। तो ये कभी भी अच्छे नहीं होता है। इस तरह का अगर सिचुएशन हो जाए तो आपको पैट में इम्प्रूव उतना नहीं मिलेगा, यानी कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो आमदनी हो रहा है उससे ज़्यादा आपको खर्चा हो रहा है, तो आपको सेविंग्स नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लग रहा है। अगर आप पैट देखेंगे तो पैट 2.36% ईयर ऑन ईयर बेसिस में पैट ग्रो हुआ है। और FY26 में अगर आप देखेंगे पैट 31% से ग्रो किया है। तो आप पूरे फिनंशियल ईयर का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप Q4 का रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बढ़िया नहीं लगेगा। उसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका दो सेगमेंट है, एक कार्गो और एक पैसेंजर। तो कार्गो व्हीकल का जो Q4 का जो वॉल्यूम ग्रोथ वो 10% से बढ़ा है, और कार्गो व्हीकल FY26 में 28% से ग्रो किया है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आपका नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट इन लोगों ने सेल किया है उसे कहते हैं वॉल्यूम। और वैल्यू कितना आपका प्राइस का मूवमेंट हो रहा है इसे कहते हैं वैल्यू। और इस दोनों को मिला के होता है आपका रेवेन्यू या फिर सेल्स। फिर आपका अगर पैसेंजर व्हीकल के बारे में देखेंगे तो इसका पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट Q4 में 16% से ग्रो किया है और FY26 में 12% से ग्रो किया है। तो पैसेंजर व्हीकल मीन्स आपका जो बसेस वगैरह होता है वो होता है आपका पैसेंजर व्हीकल, जिसमें हम पैसेंजर को आना जाना कर सकते हैं, ये बात है। तो और अगर आप टोटल देखेंगे टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो FY26 में टोटल वॉल्यूम 17% से ग्रो किया है। और अगर आप इंडस्ट्री का ग्रोथ देखेंगे, इस जो इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल का जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो है 13%। तो जो वॉल्यूम का जो नंबर है वो मोटा मोटी ठीक ठाक है। इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 13% से और ये ग्रो कर रहा है 17% से। तो इंडस्ट्री से इससे बेहतर ये प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि ये अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो ये बात हो गया। तो मोटा मोटी यही बात है। फिर चलते इसका कॉन कॉल में। तो कॉन कॉल में पहले देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 17% से और एक्सपेंस ग्रो किया है 18% से। तो इसका जो मेन रीज़न है इसलिए क्या हुआ, इसका जो पैट का जो ग्रोथ है वो एकदम फ्लैट हो गया, यानी वो 2% से इसका
पैट ग्रो किया है इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा हो गया, आमदनी से खर्चा ज़्यादा हो गया। तो इसका जो मैनेजमेंट जो रीज़न बताया है, एक है इसका राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइस, यानी कि जो आपको इस तरह का जो कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका प्राइस बढ़ गया है। जैसे आपका स्टील, रबर, इस तरह का जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस बढ़ गया है, इसीलिए इसका खर्चा ज़्यादा हो गया है, ये एक रीज़न है। और दूसरा है आपका हायर इन्वेंटरी लेवल, ज़्यादा अब देखेंगे जो सितंबर 22 या फिर 23 को होगा जो आपका जीएसटी रेट कट हुआ था, जीएसटी रेट कट का जो फ़ायदा डायरेक्टली उस पूरे जो ऑटो सेक्टर को मिला था, लेकिन उस ऑटो सेक्टर का जो जितना सेल हो रहा था अभी सेल्स थोड़ा बहुत डाउन हो गया है, अभी नेगेटिव में नहीं गया है लेकिन थोड़ा डाउन हुआ है। इसीलिए देखेंगे इसका जो इन्वेंट्री लेवल है ये थोड़ा बढ़ गया है। और अगर आपकी इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप डिस्काउंट में माल को बेचेंगे। तो इस तरह का सिचुएशन इसके साथ भी हो रहा है। और तीसरा है कंपटीशन, इस जो इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में जो टाटा, अशोक लेलैंड, आईचार सब इस सेगमेंट में आ गया है, तो जो कंपटीशन है वो बहुत ही बढ़ गया है। तो इसका भी नेगेटिव इफेक्ट इस बिज़नेस के ऊपर पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने 3 बात कही है कि इस पैट ग्रोथ नहीं होने का जो 3 रीज़न है, एक है जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाना, दूसरा है कंपटीशन बढ़ जाना और तीसरा है इन्वेंटरी लेवल बढ़ जाना। तो ये 3 रीज़न है। फिर मैनेजमेंट ने आगे का कुछ 1-2 साल के लिए एक प्रोजेक्ट बताया है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट टॉप 3 प्लेयर, यानी इसका जो एस्पिरेशन है कि ये लोग अगले 1 से 2 साल के अंदर, अगले 3-4 साल के अंदर ये लोग इस इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये लोग नंबर 3 पोजीशन में आने का इसका एस्पिरेशन है। और मैंने देखते हैं कैसे क्या होता है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने ईवी के ऊपर एक रोड मैप भी शेयर किया है। तो इसके पास ईवी का कोई सेगमेंट नहीं है, अभी तक नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि FY 27 में ये लोग ईवी का सेगमेंट मार्केट में लॉन्च करेंगे। और लॉन्च करने के लिए पहले ये लोग लॉन्च करेंगे जो स्कूल बसेस और स्टाफ आने जाने वाले के लिए जो बसेस होता है उस तरह का छोटे बसेस ये लोग पहले लॉन्च करेंगे। फिर जो बड़े बड़े जो व्हीकल है, जो इसका जो मेन प्रोडक्ट है कार्गो और पैसेंजर व्हीकल बसेस, इस तरह का प्रोडक्ट में लोग बाद में लॉन्च करेंगे। तो FY 27 में ये लोग कुछ जो स्कूल बसेस और स्टाफ रिलेटेड जो बसेस है इसको ये लोग लॉन्च करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया है कि ये लोग अपना जो लॉन्ग टर्म वाला जो डेट है, इस डेट को ये लोगों ने रिड्यूस किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपके ऊपर बिजनेस के ऊपर डेट का बर्डन ज़्यादा नहीं होगा तो आपको फाइनेंस कॉस्ट कम देना पड़ेगा। तो अगर आपका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिलेगा, आपका पैट अच्छे से ग्रो करेगा, जो इस बिज़नेस के साथ इसका बहुत ही दरकार है इस बिज़नेस के लिए। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन था। मैंने पहली बार इस SML महिंद्रा का जो डिटेल एनालिसिस किया, और उसके साथ जब मैं जो मंथली जो डेटा आता है जो व्हीकल का, तो उस डेटा को भी आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर आप उस पर मंथ व्हीकल का डेटा अगर आपके पास आ जाएगा तो आपको इस तरह का जो ऑटो सेगमेंट का जो बिज़नेस है उसको ट्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यही आज का मोटा मोटी वीडियो, और इसके साथ इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये मोटा मोटी आपका 35 के P में आपको ये मिल जाएगा इस बिज़नेस। लेकिन आप देखेंगे और भी अच्छे खासे बिजनेस है, जैसे आपका टाटा मोटर्स, CV, अशोक लेलैंड इस EV कमर्शियल सेगमेंट में प्ले करता है। और आप इस तरह का बिजनेस को भी देखते हैं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी इस सेगमेंट में बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। जब उसका रिजल्ट आएंगे उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।